आज मैं आपके साथ वीडियो के साथ आया हूं जो कि एक सीरीज में शुरू कर रहा हूं जिसका नाम है 5 बुक सीरीज। आप लोग किताबों के बारे में पूछते हैं तो मेरा ये ख्याल है और मैंने ये ख्याल अखज़ किया है एक बहुत ही अच्छी वेबसाइट 5books.com से कि 5 किताबें जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं किसी एक सब्जेक्ट को समझने के लिए। सिर्फ उन किताबों के साथ एक शर्त ज़रूर याद रखिए कि वो किताबें बेसिक हों। बेसिक से मुराद है बुनियादी इश्यूज़ को एड्रेस करती हों, बुनियादी जो उस चीज़ का है स्ट्रक्चर और फ्रेमवर्क उसको कवर करती हूँ और स्टैंडर्ड हो। स्टैंडर्ड का मतलब यह है कि यूनिवर्सिटीज में वो बंदा राइटर एज एन एक्सपर्ट एक्सेप्टेड हो, एकेडमिक सर्कल्स में एक्सेप्टेड हो। तो ये 5 बेसिक और स्टैंडर्ड बुक्स किसी भी एक सब्जेक्ट को कवर करने के लिए काफ़ी है। चाहे आप एक स्टूडेंट हो, चाहे आप एक रीडर हो, या आप मुकाबले का इम्तिहान दे रही हो, जिसके लिए बाय द वे अब इम्तिहान की डेट भी अनाउंस हो गई है। आई विश यू वेल फॉर दैट। आज मैं आया हूँ इंडो पाक हिस्ट्री के साथ, बरे सगीर पाको हिंद की तारीख। आप लोग अक्सर कहते हैं जी उर्दू की किताबें बताया करें। जो पहली किताब है और ये मुझे बहुत पसंद है और बड़ी दिलचस्प है, वो उर्दू की ही किताब है। इसका नाम है तारीख़ फरिश्ता। फरिश्ता ये इसके मुसन्निफ का नाम है, मोहम्मद कासिम फरिश्ता। 16वीं सदी के ये मुसन्निफ हैं और इन्होंने तकरीबन अकबर बादशाह के दौर तक जो कि मुसलमान सुल्तान हैं और इलाका है उसके हालात को कवर किया है। बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही तफसीली किताब है। सबसे ज़्यादा तफसीली इसमें खुसूसन जो हमारे मशाइख हैं और जो उलमाए दीन हैं उनके बारे में बड़ी तफसील है। अगरचे इसमें एनालिसिस का पार्ट थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी ये बहुत यूज़फुल किताब है आपके लिए, मोहम्मद कासिम फरिश्ता की तारीख़ फरिश्ता। दूसरी किताब जो है वो भी एक बड़े मशहूर राइटर हैं, आप सब उनको जानते हैं, स्टैनले वॉलपर्ट। स्टैनले वॉलपर्ट ने जिन्ना साहब पे किताब लिखी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो पे किताब लिखी, नेहरू पे किताब लिखी, लेकिन उनकी जो किताब मैं लेकर आया हूँ वो है अ न्यू हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अ न्यू हिस्ट्री ऑफ इंडिया ये बुनियादी तौर पर हिंदुस्तान पाको हिंद की सारी तारीख को कवर करती है आज़ादी के बाद तक। ये किताब 1977 में छपी और मेरा ख्याल है ये 1998 का एडिशन है और 5 एडिशन इसके निकल चुके थे। बहुत ही मकबूल किताब है, बड़ी बेसिक किताब है और बहुत ही ज़रूरी किताब है, अ न्यू हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अब हम आते हैं थोड़ी तफसील की तरफ, क्योंकि पाको हिंद की तारीख है, उसमें कई दौर आए, बड़े बड़े बादशाह गुजरे, तो मुग़लों का दौर के बगैर तो फिर कोई तारीख मुकम्मल नहीं हो सकती। मुग़लों के दौर पे बड़ी किताबें हैं, लेकिन मैं जिस राइटर को और जिस किताब को रिकमेंड करूँगा वो इब्राहिम अर्ली है। इब्राहिम अर्ली बुनियादी तौर पर मुग़ल दौर के ही एक्सपर्ट हैं, बहुत ही अच्छी और तफसीली किताबें लिखते हैं। ये जो किताब है ये इसका नाम है मुग़ल थ्रोन, यानी गोया मुगलिया, तख्ते मुगलिया में वो बादशाहों का हाल सुनाते हैं, जहांगीर का सुनाते हैं, शाहजहां का सुनाते हैं, औरंगज़ेब का सुनाते हैं और उनके दौरान के उनके क्या शान व शौकत थी और बरसगीर कैसे दुनिया की एक अमीर तरीन सल्तनत थी और वो कैसे उसमें अवाम अपना वक्त गुजारते थे। ये मेरा ख्याल है बड़ी ज़रूरी किताब है, मुग़ल थ्रोन इब्राहिम अर्ली की। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मुगलिया सल्तनत को भी ज़वाल आया और वो ज़वाल जो है उसके नतीजे में यहाँ पर अंग्रेज़ आ गए, बहुत ज़्यादा नफसा नफसी का आलम हो गया। तो उस ज़वाल को भी तो कैप्चर करना है। उस ज़वाल को कैप्चर करने वाले हिस्टोरियन बहुत ही मशहूर है, उनका नाम है जादूनाथ सरकार। जादूनाथ सरकार इंडियन हिस्टोरियन है, मुतनाज़ा भी है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। औरंगज़ेब आलमगीर पे इनका बड़ा काम है, मगर ये जो इनकी किताब है फॉल ऑफ मुग़ल एम्पायर, ये 18वीं सदी को कवर करती है। इसमें वो जिस तरह मोहम्मद शाह रंगीला का जिक्र है और उसके बाद मराठों का जिक्र है और उसके बाद टीपू सुल्तान का जिक्र है और जो अंग्रेज़ जिस तरीके से उन्होंने बंगाल पे सारा कब्जा किया, ये उसको कवर करती है। बहुत ही ज़रूरी किताब है फॉल ऑफ मुग़ल एम्पायर। अब हम आते हैं हिंदुस्तान पाको हिंद की जो तारीख है उसका समझें इख्तितामी जो नुक्ता है, और वो क्या है, वो है जंग आज़ादी, जिसको अंग्रेज़ों ने बगावत का नाम दिया, सेपॉय म्यूटनी का नाम दिया। उस पर बड़ी बातें हुई, सर सैयद अहमद ख़ान ने उस पर लिखा रिसाला इसबाब बगावत हिंद, उसको जानना बड़ा ज़रूरी है। और मैं आपको बताऊं कि इसमें ये देखना पड़ेगा कि हम लोगों ने, हमारे बुज़ुर्गों ने कैसी कैसी कुर्बानियाँ दी थी और कैसी कैसी जान लड़ाई थी। और इस पर भी एक किताब है, बड़ी पुरानी किताब है, इसका नाम है इंडियन म्यूटनी। सर जॉन के की ये किताब है। सर जॉन के एक अंग्रेज अफसर था, लेकिन किताब न्यूट्रल और बैलेंस्ड है और ये फौरन ही लिखी गई। ये तकरीबन 1888 में लिख दी गई थी और इसमें जो सारी
जंग आज़ादी या अंग्रेज़ों की नज़र में जो बगावत थी, इसको उन्होंने कवर